बाघ की माँ सुअर। मादा सुअर नन्हे बाघ को लेकर अपने घर जा रही थी। उसे बीच में चुगलीखोर बंदर मिलता है। बंदर हंसते हुए मादा सुअर से कहता है, अरे सुअर सुअर, खुद की रखवाली के लिए ये बाघ के बच्चों को कहाँ से उठा ले आई? किसी के बच्चे को ऐसे अपने मतलब के लिए चुराना शोभा नहीं देता। जब तुम्हें कोई बात पता नहीं होती तो क्यों उस विषय पर बात करते हो? वैसे भी तुम्हें कब किसी की बात में अच्छी बातें दिखाई देती है, और मेरे पास भी कोई समय नहीं है तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। ऐसा कहकर मादा सुअर वहां से चली जाती है। पर बंदर को मादा सुअर पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है, ये सुअर अपने आप को क्या समझती है आखिर? अब देखना मैं क्या चीज हूँ। शेर से तुम्हारी ऐसी चुगली करूंगा कि वो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देगा। बंदर मन ही मन सुअर की चुगली करने का प्लान बनाता है। मादा सुअर बाघ के बच्चे को घर ले जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है कि तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, अरे सुअर बहन, ये क्या कर रही हो तुम? ये बाघ के बच्चे को तुम दूध क्यों पिला रही हो? ये सब क्या है? अरे हिरन बहन, ये मेरी सहेली बाघिन का बच्चा है। दरअसल आज सवेरे शिकारी के जाल में फंस गई बेचारी। मैं उसकी मदद करने जाती तब तक शिकारी आए और उसे लेकर चले गए। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ रे इस बच्चे के साथ। पर देखो तो कैसे मासूमियत के साथ तुम्हें देख रहा है, जैसे कि तुम ही उसकी माँ हो। अरे अब तो मैं ही इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा। आज से ये मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करूँगी। तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, और सुअर बहन, किसी बात की कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। पर बंदर की नज़र तो पहले ही लग चुकी थी। उधर बंदर शेर के पास जाता है और वहाँ मादा सुअर की चुगली करने लगता है। शेर महाराज, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। मैं आपके लिए बहुत ही दुखी हो गया ये सब सुनकर, इसलिए भागते हुए आपको सब बताने आ गया। अरे बंदर, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मादा सुअर जंगल पर हुकूमत करना चाहती है। वो एक बाघ के बच्चे को तुम्हें मारने के लिए तैयार कर रही है। महाराज, आप ही उस मादा सुअर को अच्छे से सबक सिखा सकते हो। बंदर शेर के कान भरता है। शेर भी ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो मादा सुअर को मारने उसके घर जाने लगता है। उधर बाघ का बच्चा सुअर के साथ खेल रहा था। माँ, मुझे आपके साथ खेलकर बहुत आनंद मिलता है। चलो ना माँ, फिर से खेलते हैं। हाँ बच्चा, पर जरा संभाल कर, कहीं गिर न जाओ। दोनों माँ बेटे खुशी से खेल रहे थे कि तभी शेर की दहाड़ से बच्चा डर जाता है। मामा, ये कैसी डरावनी आवाज़ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, ऐसे डरते नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाके मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तुम ऐसे डरोगे तो कैसे होगा? सुअर बच्चे को समझा रही थी कि तभी दहाड़ के साथ वहाँ शेर आ जाता है और बाघ के बच्चे पर हमला करने जाता है। पर मादा सुअर बच्चे के सामने आती है और खुद घायल हो जाती है। तब बच्चा माँ ऐसे चिल्लाते हुए मादा सुअर के पास आता है। तब शेर माँ कहते देख चौंक जाता है। वो कहता है, क्या? अरे ये क्या है? ये बच्चा सुअर को माँ क्यों कह रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? शेर ऐसे कह रहा था कि तभी वहाँ हिरन आती है और सारी सच्चाई शेर को बताती है। शेर सच्चाई जानकर कहता है, अरे सुअर, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं बंदर की बातों में आ गया था, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। तुम तो बहुत ही धन्य हो। अब उस बंदर की तो खैर नहीं। शेर वहाँ से सीधे बंदर के पास जाता है। उसे मार मार कर जंगल से बाहर निकालता है। घायल माँ का बच्चा ख्याल रखने लगता है। उस दिन के बाद जंगल में सुअर और बाघ के रिश्ते के बारे में सबको पता चलता है। माँ की ममता सबसे ऊपर होती है।